हाँ जी, तो स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। तो स्टूडेंट्स ये रहा हमारा स्टेप बाय स्टेप अप्रोच मेथड। ये स्टूडेंट्स हमारे पास क्या लें कि फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के मुकाबले में आता है, यानी कि दो मेथड्स होते हैं सॉल्व करने के, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेशनल इक्वेशन को, डिफरेंशियल इक्वेशन को। तो लिहाजा उस रेस में हमारे पास क्या होता है जी, दो मेथड्स होते हैं, यानी दो वे होते हैं। तो हमने दोनों वे में से कोई एक रास्ता या तो खुद चूज़ करना होता है, या हमें खुद ब खुद ही कह दिया जाता है कि आपने इस रास्ते पे रेस करनी है। ठीक है जी, तो समझिएगा इसको, काफ़ी इजी है, बिल्कुल एज इट एज वैसे ही होगा जैसे फर्स्ट ऑर्डर है, बस थोड़ा सा फ़र्क आएगा, तो आपने समझ लेना जी। सबसे पहले मैंने दोनों केसेस ले लिया, एक केस में मैंने कैपेसिटर की एग्जाम्पल ले लिया, एक केस में मैंने इंडक्टर की एग्जाम्पल ले लिया। अब फॉर एग्जाम्पल वो हमें कहता है जी आप मुझे निकाल के दें आई ऑफ टी। ठीक है, उसने बोला हुआ कि मुझे इस सर्किट में से आई ऑफ टी निकाल के दे। सबसे पहले आपने पता क्या करना है, सबसे पहले आपने करंट सबसे पहले आपने निकाल लेनी है जी, वोल्टेज निकाल लेने हैं जीरो माइनस पे कैपेसिटर के। ठीक है, ये निकाल लेने हैं। तो देखें जब जीरो माइनस पे टाइम होगा तो ये सर्किट ओपन होगा, लिहाजा यहाँ पे जब कोई वोल्टेज मतलब कोई बैटरी लगाई ही नहीं जाएगी, यानी सर्किट ओपन होगा, करंट फ्लो ही नहीं करेगा, तो लिहाजा कैपेसिटर के क्रॉस कितने वोल्टेज होंगे, 0 वोल्ट होंगे। तो इस केस में हम इस सर्किट को दोबारा ड्रा, तो लिहाजा हमने यहाँ पे VC 0 माइनस निकाल लिया, और इस साइड पे हम क्या करेंगे, इंडक्टर के क्रॉस पहले करंट फाइंड आउट कर लेंगे एट टाइम 0 माइनस पे। तो देखें स्टूडेंट्स, बात पता क्या होती है, जब हम इसके क्रॉस वोल्टेज निकाल रहे होंगे ना, उस वक्त हमारे पास ये सर्किट ओपन होगा, इसकी शेप कुछ इस तरह से होगी। चले मैं आपको बता देता हूँ, एट टाइम 0 माइनस पे आपने ये मैंशन कर देना। ठीक है, एट t इज इक्वल टू 0 माइनस। हो सकता है इनको वैल्यू असाइन हो, ये सर्किट पे डिपेंड करता है। यहाँ पे अब मैं इंडक्टर के क्रॉस करंट फाइंड आउट करूंगा, क्योंकि इंडक्टर के क्रॉस हमेशा आपने करंट फाइंड आउट करनी है, जबकि कैपेसिटर के क्रॉस आपने वोल्टेज फाइंड आउट करना है। इस वे में ये एक मेथड है। तो इंडक्टर के क्रॉस देखें, जब सर्किट ही ओपन होगा, मतलब कि सर्किट क्लोज ही नहीं है, इसका स्विच है, तो लिहाजा करंट फ्लो ही नहीं करेगा, लिहाजा ये वैसे ही 0 एम्पेयर होगी। तो इनके सर्किट वैसे मैं ड्रा करने लगूँ टाइम 0 माइनस पे दोनों के, तो उस सूरत हाल में हमारे पास इनके सर्किट कुछ इस तरह से होंगे। देखें ये ओपन पड़े होंगे, इस तरह से ये ओपन होगा, क्योंकि कैपेसिटर ओपन पड़ा होता है, और यहाँ पे हम ये चीज़ फाइंड आउट कर रहे होंगे। ठीक है, आपको समझ आ रही होगी, इतना मैं कह सकता हूँ बहुत ही आराम और सुकून से, तवक्को के साथ कि आपको इतनी समझ आ गई होगी। आ गई है स्टूडेंट समझ? तो देखें ये R रजिस्टर हो गया। ठीक है, इसी तरह से इसकी बात करूँ तो ये सर्किट आपके सामने था, ये ओपन था, सॉरी ये ओपन था, तो इसको इस तरह से ओपन छोड़ना था, मतलब ये सर्किट मुकम्मल नहीं होता। इसी तरह से ये भी ओपन पड़ा हुआ था। ठीक है, ये भी इस तरह से ओपन पड़ा हुआ था। अब ओपन सर्किट में करंट तो फ्लो ही नहीं कर सकता, इसी वजह से क्या होगा जी, यहाँ पे भी हमारे पास क्या होगा, 0 करंट होगी। और जो होता है हमारा कैपेसिटर, उसको शॉर्ट वायर से प्रेजेंट किया जाता है, इंडक्टर जो होता है उसे शॉर्ट वायर से प्रेजेंट किया जाता है टाइम 0 माइनस पे। ये चीज़ याद रखिएगा, और उसकी जगह करंट फाइंड आउट कर ली जाती है। तो देखिए जब करंट फ्लो ही नहीं कर रहा, लिहाजा ये भी क्या होगी, 0 एम्पेयर होगी। ठीक है जी, अब इतना करने के बाद आपने क्या करना है, ये चीज़ें मालूम कर ली। अब आपने नेक्स्ट इसका सेकेंड स्टेप मैं स्टेप वाइज लिखता जाऊंगा, ये तो आपका सबसे फर्स्ट स्टेप था। ठीक है, सेकंड स्टेप में आपने जो जो वैल्यूज़ निकाली हैं वो चीज़ें आपने वहाँ पे लगा देनी है, कैपेसिटर की जगह उसके वोल्टेज और इंडक्टर की जगह उसकी करंट सोर्स। ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है। तो अब टाइम 0 प्लस पे हमने चला जाना है, एट t इज इक्वल टू 0 प्लस। ठीक है, तो उस सूरत हाल में हमारा क्या होगा जी, सर्किट ये स्विच क्लोज हो चुका होगा। तो हमारे पास स्विच जब क्लोज हो चुका होगा तो कंडीशन कुछ इस तरह से होगी। अब कैपेसिटर की जगह कैपेसिटर नहीं लगेगा, कैपेसिटर की जगह उसका वोल्टेज का असर लगेगा। तो यहाँ पे वोल्टेज सोर्स लग जाएगा, और ये कितने वोल्टेज है, 0 वोल्ट है, ये आप भी जानते हैं, ये अभी हमने निकाले हैं। देखिए स्टूडेंट, सारा सर्किट आपके सामने है, कोई इतनी मतलब मुश्किल वाली बात नहीं है। अब इसके क्रॉस जो आप फाइंड आउट असल में करना चाहते हैं वही चीज़ आपने फाइंड आउट करनी है। IT में फाइंड आउट करना चाहता हूँ इसमें, और इसकी बात करता चलूँ तो इसके भी सेकंड स्टेप में कुछ इसी तरह का सर्किट बनने वाला। देखें जब क्लोज होगी वायर तो ये R आ गया जी, और जैसा कि आप जानते हैं हमने इंडक्टर के क्रॉस फाइंड आउट किया है, करंट इसकी फाइंड आउट किया है, तो उसकी डायरेक्शन जिस तरह से आपने रखी थी वैसे ही रखनी है। देखिए डायरेक्शन इस तरह से डाउनवर्ड है, और कितनी आई थी, 0 एम्पेयर आई थी। ठीक है, ठीक हो गया। अब कह लें फॉर एग्जांपल उसने मेन मकसद जो हमें इसमें दिया हुआ है वो इस रेजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज निकालने का काम दिया हुआ है। ठीक है, फॉर एग्जांपल
तो ये चीज़ हमने मालूम करनी है। तो इस केस में देखें आई ऑफ टी किसके, आई ऑफ टी नहीं अब इसे लिखा जाएगा, टाइम की क्वांटिटी लिखी जाएगी जो कि 0 प्लस है। तो इस सूरत हाल में करंट देखें पूरे लूप में घूम रही है, क्या फार्मूला लगेगा, इस वोल्टेज सोर्स में से निकली और इसमें एंटर कर रही है, तो फार्मूला लगेगा वी एस माइनस 0 डिवाइडेड बाई आर। तो डायरेक्ट ही आ जाएगा वी एस ओवर आर। और इसमें अगर चेक किया जाए तो यहाँ पे लगेगा हमारे पास, इसमें 0 एम्पेयर करंट जब आपने स्टूडेंट्स चेक किया, मेंशन किया कि 0 एम्पेयर करंट फ्लो कर रही है, तो वी एफ आर इंटू 0 प्लस पे ये 0 वोल्ट ही होंगे, क्योंकि एक रजिस्टर में जब 0 एम्पेयर करंट फ्लो करता है तो लिहाजा उसके अंदर कुछ भी वोल्टेज स्टोर नहीं होते, लिहाजा ये इसके 0 वोल्ट आ गए। अब आप मुझसे पूछेंगे इसके बाद थर्ड स्टेप क्या है सर, तो थर्ड स्टेप में आप देखें अब ये कुछ लम्हे तक चार्ज हुए, कैपेसिटर ने क्या किया, वोल्टेज का रूल अप्लाई किया, और जो इंडक्टर था उसने क्या किया जी, करंट सोर्स का रूल अप्लाई किया। अब देखें एक लम्हा ऐसा भी तो आएगा ना जब ये दोनों अपनी मतलब के चार्जेस इस्तेमाल कर चुके होंगे, ये करंट खत्म कर चुका होगा, ये वोल्टेज खत्म कर चुका होगा, तो उस सूरत हाल में आप क्या करेंगे जी, फिर से इनको मतलब कि जैसे वोल्टेज सोर्स ओपन हो जाता है और करंट सोर्स शॉर्ट हो जाता है उसी तरह से इन्हें प्रेजेंट कर देंगे। देखें अब यहाँ पे हमारे पास सर्किट वही रहेगा, आपने यहाँ पे लिखना है एट टी इज इक्वल टू इन्फिनिटी, यानी इन्फिनिटी टाइम पे आखिरी हद तक ये हमारे पास क्या हो जाएगा, फिर से ओपन हो जाएगा क्योंकि ये डिस्चार्ज हो चुका है कैपेसिटर। तो यहाँ पे फिर से हमारे पास क्या आ जाएगा, वी सी ज़ीरो की जगह वी सी इन्फिनिटी आ जाएगी। अब देखें स्टूडेंट्स फिर से क्या होगा जी, फिर से सर्किट ओपन हो गया और यहाँ पे अब जो हम आई पहले मालूम कर रहे थे अब आई इन्फिनिटी मालूम करेंगे, मतलब टाइम के लिहाज से ये वेरी करती जाएगी। तो आई इन्फिनिटी किसके बराबर होगी, 0 एम्पेयर के, क्योंकि जब सर्किट ही ओपन है तो करंट फ्लो ही नहीं कर पाएगा। इसी तरह से इस सूरत हाल में भी हमारे पास क्या होगा जी, जब ये मतलब कि टोटली तौर पे ये कह लें कि हो चुकी होगी हमारी करंट खत्म टाइम इन्फिनिटी पे जाके, तो इसको शॉर्ट वायर से प्रेजेंट कर देंगे क्योंकि इंडक्टर शॉर्ट वायर से प्रेजेंट किया जाता है। तो इस सूरत हाल में जो हमारे पास वोल्टेजेस होंगे वो आर के क्रॉस, ओवरऑल सारे के सारे वोल्टेज आर के ही क्रॉस आ जाएंगे, यानी जितने यहाँ पे उतने ही यहाँ पे होंगे। तो ये हमारे पास वी आर एट इन्फिनिटी किसके बराबर होंगे, वी एस के, क्योंकि जितने वोल्टेज सप्लाई किए जा रहे हैं उतने ही आगे जाके ऑब्जर्व किए जा रहे हैं। तो देखें ये दो कंडीशंस फाइंड आउट हो गई हैं। फोर्थ स्टेप में आपने क्या करना है जी, फोर्थ स्टेप हम यहाँ पे ऊपर प्रेजेंट करते हैं। फोर्थ स्टेप आपका होगा स्टूडेंट, देखें सिंपली बस फार्मूलाज हैं फोर्थ स्टेप में, अब कुछ नहीं रह गया। यहाँ पे मैं ऊपर फोर्थ स्टेप को प्रेजेंट करने लगा हूँ, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। इन द केस ऑफ कैपेसिटर आपके पास K1 का फार्मूला सेम टू सेम होगा एज इट एज, वो हमारे पास क्या होगा जी, इन द केस ऑफ कैपेसिटर बराबर होगा VC इन्फिनिटी के, ठीक है। इसी तरह से इन द केस ऑफ इंडक्टर ये बराबर होगा K1 IL इन्फिनिटी के। अब K2 की बात करता चलूँ तो K2 यहाँ पे हमें मतलब किसी तरीके से निकालना नहीं पड़ता, ये ऑटोमेटिकली हमें यहीं से मिलता है। जैसे इसका फार्मूला होता है VC 0 प्लस माइनस VC इन्फिनिटी। तो आप समझ गए होंगे K2 का इस की फॉर्म में क्या फार्मूला होगा, तो वो होगा IL 0 प्लस माइनस IL इन्फिनिटी। IL ना भी लिखें, आई ही की बात हो रही है तो आप समझ सकते हैं। अब इसकी सूरत हाल में जो टा होता है, टा वो हमारे पास बराबर होता है, अब आपको याद होगा RC के बराबर होता है, R थेवेनिन इंटू C। और यहाँ पे टा किसके बराबर होता है, इसके केस में हमारे पास बराबर होता है L ओवर R थेवेनिन। तो बस स्टूडेंट्स इतना सा काम था, मुझे उम्मीद आपको समझ आ गई होगी इस थ्योरम की। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट इसके क्वेश्चंस के साथ। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।